कर श्रेणी मधुकर श्रेणी मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने तुम देखी सीता मृग ने तुम देखी सीता मृग ने। मेरे भाई बहन एक बहुत गुप्त बात बता रहा हूं। सीता के सौंदर्य का वर्णन तुलसीदास जी कर नहीं सके, क्योंकि अपनी माता के सौंदर्य का वर्णन कोई पुत्र नहीं कर सकता है। इसलिए राम जी के मुख से यहाँ मिला लेना, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। सीता मृग जैसी नेत्र के वाली हैं, वो खग मृग जैसे नेत्र वाली हैं। मधुकर श्रेणी उनकी चोटी भौरों की पंक्तियों के समान काली लहराती हुई है। और खंजन सुख कपोत मृग मीना, खंजन पक्षी जैसे नेत्र हैं, कपोत जैसी ग्रीवा है, मृग जैसी आंख है और मीन जैसी आंखें हैं। इस प्रकार सीता के सौंदर्य का वर्णन राम जी अपने मुख से कर रहे हैं। और वो कहते हैं कुंद कली दाड़म दामनी कमल सरद ससियहि भामनी। कुंद कली जैसे दांत हैं, दाड़म दाड़म यानी अनार, अनार में लाल और श्वेत रंग होता है, तो ऐसे दांत होते हैं। तो दांतों की उपमा कुंदकली और दाड़म से दिए, अनार से दिए। कुंदकली दाड़म दामनी कमल सरद ससियहि भामनी। और चंद्रमा के समान और कमल के समान नेत्र हैं, चंद्रमा के समान मुख है और चोटी ऐसे है जैसे चंदन के वृक्ष पे नांगन लहरा रही हो, ऐसी उनकी काली काली चोटी, एड़ी चुंबित केस हैं। तो भगवती सीता के सौंदर्य का वर्णन कवि ने नहीं कर पाया, तो भगवान श्री राघवेंद्र के मुख से विराह में करवा दिया। इसको समझना साहित्यकारों की दृष्टि में ही समझा जा सकता है। मेरे भाई बहन इस प्रकार से वरुण पास मनोज धनु हंसा, तुम्हारी भौहें धनुष के समान है, हंस के समान ग्रीवा है और करी के हरिनिज सुनत प्रशंसा। और हाथी कैसी चाल है, मत्त गेंद की तरह चाल है। इस प्रकार से वर्णन करके सुन जान की तोय बिनाजू हर से सकल पाए जिमिराजू किमि सहजात अनक तोय पाई प्रिया बेग प्रकट करनाई। हे प्रिया तुम बेग प्रकट क्यों नहीं होती हो? ऐसे बार बार रोते हुए भगवान ये भी खोजत बिलपत स्वामी मानव महाबिरही अति कामी। और विलाप करते हुए खोजते हुए जा रहे हैं। पूरन काम राम सुख राशि मनुज चरित कर अज अविनाशी। पूर्ण काम है, वो आप्त काम है, वो किसी के विरह में दुखी नहीं हो सकते, लेकिन वे प्राकृत मनुष्य जैसी लीला कर रहे हैं। और जैसे ही आगे आए तो आगे परागीद पति देखा, आगे परे वो गीद पति देखा, आगे परागीद पति देखा, आगे परागीद पति देखा। सुमरत राम चरण चिन्ह रेखा, सुमिरत राम चरण रेखा, सुमिरत राम चरण रेखा। वो कहता है मुझसे उठाया भगवान ने, पूछा का नाथ दशानन है गत कीनी तेई खल जनक सुतार लीनी। दशानन रावण ने मेरी ये गति की है और उसी दुष्ट ने सीता का हरण कर लिया है। ले दक्षिण दिश गए गुसाई और वो दक्षिण दिशा की ओर लेकर गया है। तलपत दिव्य कुर्री की नाई, कुर्री की भांति क्रौंच पक्षिणी की भांति वो विलाप करती हुई जा रही हैं। 10 लाख प्रभु राखे उपराना चलन चाह तब कृपा निधाना। तो राम ने कहा, राम कहा तन राखो ताता, तुम्हारा शरीर हम हाथ फेरे दे रहे, सारी पीड़ा दूर हो जाएगी, तुम और जियोगे। तो मुख मुस्काए कही ते बाता, मुख से मुस्कुराया और बात कही कि जाकर नाम मरत मुखावा अधमऊ मुक्त हो श्रुत गावा। कितने ही पापी हो, मरते समय राम का नाम आ जाए तो मुक्ति मिलती है। और आज हम ऐसा जोग छोड़ करके सो ममलोचन गोचर आगे राखों दे नाथ के खांगे, वह परमात्मा मेरे नेत्रों के आगे, इस देह को अब किस लिए मैं रखूं। ऐसा कह करके कहता है
जल जल भर नयन कहे रघुराई, जल भर नयन कहे रघुराई, जल भर नयन कहे रघुराई, जल भर नयन कहे रघुराई। तात कर्म ते निज गति पाई, तात कर्म ते निज गति पाई, तात कर्म ते निज गति पाई। हे तात अपने कर्म से तुमने गति पाई है, इसमें किसी का आपके ऊपर अधिकार नहीं है, किसी का एहसान नहीं है, आपने अपने कर्मों से गति पाई है। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। जिनके मन में दूसरे का हित करने की भावना होती है, उनको संसार में किसी वस्तु के लिए दुर्लभ नहीं माना जाता, उनको कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। इस प्रकार समझाया। सीता हरण तात जन कहो पिता सन जाए, और जो मैं राम तो कुल सहित कहे दसानन आए। यहाँ पर फिर प्रतिज्ञा की भगवान ने। रामटेक में दोनों भुजाएं उठा के प्रतिज्ञा की के निश्चरहीन करो मई भुज उठाए पनकीन, सकल मनन के आश्रम जाए जाए सुखदीन। और यहाँ फिर से प्रतिज्ञा की के सीता ही हरण तात जन कहो पिता सन जाए। स्वर्ग में दशरथ जी मिलेंगे तुम्हें, उनसे सीता का हरण नहीं कहना। और जो मैं राम तो कुल सहित कहे दसानन आए, यदि मैं राम हूं तो संपूर्ण वंश के साथ रावण मर के जाएगा और अपनी कथा सुनाएगा, इसलिए चिंता मत करो मेरे भाई बहन। जय गीद दे तज धर रूपा भूषण बहुपट पीत पुनीता। गीद ने अपनी देह त्यागी और बहुत से वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर 4 भुजा धारण करके विष्णु रूप में बैकुंठ के लिए पधार रहा है, स्वर्ग के लिए जा रहा है। जय राम रूप अनूप निर्जन सगुन गुण प्रेरक सही, 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड और मंडन सही। अविरल भगति मांग बर गीत गयो हरिधाम, ते की क्रिया जथोचित निज कर कीनी राम। उसकी क्रिया की है पिता की तरह। मैंने बताया था दशरथ जी शनि लोग गए, उनकी रक्षा की थी गीद ने, तो उन्होंने वचन दिया था जब खीर बांटने लगे कि तुम भी ले जाओ एक बेटा, तुम्हारे यहाँ हो जाएगा, उसने कहा मांस खाने वाला बेटा होगा, इसलिए तुम्हारा एक बेटा हमारी अंतिम क्रिया कर दे, बस इतना चाहते हैं। तो राम जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए गीद की क्रिया अपने हाथों से की, दाह संस्कार किया है। बीधे अधम खगे आम से भोगी, बीधे अधम खगे आम से भोगी। गति दीनी जो जाचत योगी, गति दीनी जो जाचत योगी, गति दीनी जो जाचत योगी। तो योगियों को गति मिलती है, वह गति अधम आमिष भोजी मांस का भक्षण करने वाले गीद को मिल गई है। सुनाऊ माते लोग अभागी, हरि तज होए विषय अनुरागी। वो व्यक्ति बड़े अधम हैं, अभागे हैं, जो भगवान की भक्ति छोड़कर विषयों में मन लगाते हैं। पुनि सीता खोजत 2 भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। सीता का हरण हुआ है, आए बड़े प्रेम से कि यस हमारा धनु भाई संसार से चला गया। वो गाता था मैया सिया हरण हो गई राम की हो माँ, मैया सिया हरण हो गई राम की हो माँ, मैया सिया हरण हो गई राम की हो माँ। रे गढ़ लंका को रावण रे सिया ले गौ चुराए। गढ़ लंका को रावण रे सियल गौ चुराए। जाए उतारिया सुख बने में, या जाए उतारिया सुख बने में। लंक हवाल सिया
हरण हो गई राम की हो माई सिया हरण हो गई राम की हो माई। अरे लड्डू थाल सजाए रे चली मंदोदर नार लड्डू थाल जाए रे चली मंदोदर नार। उठो सिया भोजन करो हे माई उठो सिया भोजन करो करो लंक को राज सिया हरण हो गई राम की हो माई सिया हरण हो गई राम की हो माई। अरे ऐसे भोजन ना कर रे ऐसे हमें सोहाए ऐसे भोजन ना करें ऐसे हम न सुहाए। जाए मरूं बस वृक्ष में मैया जाए मरूं बस वृक्ष में ये हो राम के पास।